जाऊंगा ना 1 मिनट में सब कुछ पकड़ दूंगा मैं। तू बंदा बन जा, मैं इतनी बारी बोल रहा हूँ। भाई उतना करो जितना, यानी कि अगर तुम ओवर करोगे तो क्या करूंगा मैं, बताओ। एक ही ऑप्शन है मेरे पास, डांटूंगा नहीं मैं। मेरे को लग रहा है आपकी प्रेरणा नहीं हुई है ना। भैया मैं किसी को बाहर नहीं काटूंगा अगर कोई साथ में तो बचेंगे, पहले वार्निंग दे रहा हूँ। सभी ने बेटा कर लिया नोट? डन। नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड।
बेटा ये डायग्राम्स को ड्रॉ करके वो वहां से डायरेक्शन की साइड नोट आउट करें। यहाँ पर ये नहीं नोट आउट करना, ये एंड में इसके बाद यहाँ पर नोट आउट करना। नोट आउट करना बात छोड़ देगा।
हाँ जी बेटा, सभी ने नोट डाउन कर लिया? दिस इज द लास्ट डेरिवेशन. ठीक है. We have to find the beta magnetic field due to the solenoid. Solenoid क्या चीज है? It is a coil of a wire, ठीक है, like a spring like a shape. और उसके साथ हमने एक बैटरी को लगा दिया. जब हमने बैटरी को लगाया, इसमें से करंट पास आउट करेंगे, it will become a electromagnet. Electromagnet means it will produce the magnetic field, and the magnetic field due to the bar magnet is exact. ये जो हमने शेप बनाया, right? इसके कारण जो magnetic field आएगी, that is exactly same like that of a bar magnet. Done? अब बेटा हमने मैग्नेटिक फील्ड करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हमने एक रेक्टेंगुलर लूप लिया, क्लोज लूप लिया, रेक्टेंगुलर क्लोज लूप लिया, राइट? हमने रेक्टेंगुलर ही क्यों लिया, कोई और शेप क्यों नहीं ली? ठीक है. द रीजन बिहाइंड इट कि हमारे को जो मैग्नेटिक लूप लेना है वो इस तरीके से लेना है, या तो एंगल बने 0 डिग्री या एंगल बने 90 डिग्री, क्योंकि cos 0 की वैल्यू मेरे को पता है और cos 90 की वैल्यू मेरे को पता है. अब बेटा ये जो सा व्यू है, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द सोलेनोइड. मैंने इस सोलेनोइड को ऐसे करके काट दिया बीच में से. अगर मैंने इसको ऐसे करके काटा, ठीक है, तो देखो यहां से, देखो ये करंट ऐसे करके बाहर को आ रहा है, तो ये मैंने बाहर यहां से डॉट दिखाया, तो ये करंट ऐसे आके घूम के यहां पर अंदर चलेगा, फिर ये पीछे से बाहर आया, राइट, ऊपर से बाहर आ रहा है, फिर ये घूम के अंदर, फिर पीछे से आधा सर्कल घूम के बाहर, लाइक दिस. ठीक है. इस तरीके से ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल व्यू बन गया सोलेनोइड का. ये सबको समझ में आया क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द सोलेनोइड? ठीक है. डॉट इज रिप्रेजेंटिंग करंट इज कमिंग आउट एंड क्रॉस इज रिप्रेजेंटिंग करंट इज गोइंग इनसाइड. और मैंने यहां पर एक क्लोज लूप लिया, दैट इज एबीसीडी क्लोज लूप किया. नाउ अब बेटा हमारे पास सबसे पहले हमारे पास अकॉर्डिंग टू एम्पीयर सर्किट लॉ, दैट इज B डॉट dl, इन दोनों का वेक्टर सम इज क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट इनटू I इनक्लोज्ड, दैट इज एम्पीयर सर्किट लॉ. दिस इज एम्पीयर सर्किट लॉ. अच्छा ठीक है बेटा. अब बेटा सबसे पहले हमने किसको उठाया, B डॉट dl को उठाया, और B डॉट dl इज इक्वल टू दिस इज क्लोज्ड लूप. अब मैंने इस क्लोज्ड लूप को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर लिया, दैट इज फ्रॉम A टू B. देखो यहां पर मैंने गोल सर्कल नहीं लगाया, यहां पर मैंने गोल सर्कल इसलिए लगाया क्योंकि मेरे को क्लोज्ड लूप के अक्रॉस B डॉट dl करना है. दिस इज फ्रॉम A टू B, B टू C, C टू D एंड D टू A. तो क्लोज्ड लूप बन गई हमारे पास. यहां तक क्लियर है बेटा सभी? नाउ अब हमारे को एक बात पता है कि सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसे होती है, अलोंग द एक्सिस होती है और यूनिफॉर्म होती है. तो यहां पर अगर मैं बेटा एडी वायर लेता हूं, एडी वायर में डीएल एलिमेंट कैसे होगा, डीएल एलिमेंट विल बी लाइक दिस, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी लाइक दिस. तो एडी वायर के ऊपर डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा, 90, और cos 90 कितना होगा, 0. सिमिलरली यहां पर सी बी वायर में dl वेक्टर इज लाइक दिस और मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, एंगल है फिर अगेन 90. तो यहां पर वो कह रहे हैं कि B टू C और D टू A इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, और यहां पर दोनों पर cos ऑफ 90 डिग्री आ रहा है, cos 90 डिग्री इज 0. तो जिसके कारण इन दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, 0 हो गया. B dot dl 0. I am not saying magnetic field. B dot dl 0. Right? इसके बाद बेटा अगर मैं CD वायर के ऊपर बात करूं, दिस इज आउटसाइड द सोलेनोइड, और आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0. स्ट्रेट लाइन के ऊपर, राइट? क्लियर बेटा? ठीक है. तो यहां पर हमने ये लिख दिया कि मैग्नेटिक फील्ड 0 है बिकॉज़ B आउटसाइड द सोलेनोइड इज 0. तो C टू D ये बात, C टू D पर क्लोज इंटीग्रल किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, दैट इज B आउटसाइड द सोलेनोइड इज 0. तो अब हमारे पास बेटा टोटल जो था B डॉट dl था, ये 4 पार्ट्स के अंदर वैलिड था, और 4 पार्ट्स के अंदर ये तीनों क्या हो गए, 0 हो गए.
दो जीरो क्यों हुए? cos 90 डिग्री होने के कारण, और एक जीरो क्यों हुआ? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। यहां तक क्लियर? इसके बाद बेटा अब हमारे को जो हमारा नेट डॉट बी डॉट डीएल होगा वो किसके कारण होगा? ए टू बी वाले के कारण, दैट इज इनसाइड डिस्टेंस वायर, दैट इज बी डॉट डीएल। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री एंगल। यहाँ पर 0 डिग्री एंगल है तो यहाँ पर हमने cos ऑफ 0 पुट किया है, cos ऑफ 0 है 1। और यहाँ पर हमने b को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। b को इंटीग्रेशन से बाहर क्यों निकाला? क्योंकि सॉलिड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, एंड इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल इट रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट मैग्नेटिक। तो b इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ dl ab के ऊपर इंटीग्रेशन ऑफ dl मेरे पास किसके ऊपर आएगा? यहाँ पर छोटे छोटे dl लूंगा ab वायर के ऊपर, तो वो टोटल ab वायर का लेंथ आ जाएगा। और ab वायर का लेंथ कितना है? ab वायर का लेंथ। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया, दैट इज b डॉट dl, और b डॉट dl किसके ऊपर आएगा? b इनटू l के ऊपर आएगा। यहां तक क्लियर है बेटा? इसके बाद बेटा अकॉर्डिंग टू बीएसएफ लॉ b डॉट dl इज इक्वल टू v नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड। करंट इनक्लोज यानी कि मेरे को इसके अंदर देखना है कि कितना करंट इनक्लोज हो रहा है। अच्छा, अगर मैं यहां पर देखूंगा तो कितनी वायर कट करके जा रही है? यहां पर 3 वायर आर कटिंग। तो टोटल नंबर ऑफ 3 वायर आर कटिंग, और अगर सॉलिड के अंदर करंट I है तो टोटल करंट कितना हो जाएगा? 3I हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आती है? तो हमने बोला कि दैट इज, अगर मैं म्यू नॉट टाइम्स नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को I से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये तो I इनक्लोज आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आती है? अब मैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकालूंगा? हाउ आई विल कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अच्छा, अब बेटा हमारे पास, मैंने आपको बोला था एक हमारे पास होता है मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ। अब मास पर यूनिट लेंथ का क्या मतलब होता है कि इस रॉड का मास है 2 किलो पर मीटर। मैंने एक रॉड लेना है, ठीक है, और उस रॉड का पर यूनिट लेंथ हमारे को गिवन है, यानी कि उसका पर यूनिट लेंथ का मास है 2 केजी। तो अगर मैं 5 मीटर उस रॉड को लेता हूं तो कितना मास होगा? 10 केजी होगा। अगर मैं 20 मीटर मार्केट से परचेज करता हूं तो कितना मास होगा? 40 केजी होगा। अच्छा, अगर मैं 0.5 मीटर परचेज करता हूं तो 1 केजी। तो 0.5 मीटर मींस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू 1 केजी। यानी कि मेरे को जितना लेंथ का मास चाहिए, जितने लेंथ का मास चाहिए, मास पर यूनिट लेंथ को उतने लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास टोटल मास ऑफ द रॉड आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आती है? सिमिलरली अब हमारे पास एक चीज होती है, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का क्या मतलब हुआ? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का क्या मतलब हुआ? जैसा ये सोलेनॉइड है, अगर मैं 1 मीटर का सोलेनॉइड लेता हूं तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स आते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर बेटा मेरे पास एक सोलेनॉइड है, ठीक है, और उसका टोटल लेंथ है लेट्स से 4 मीटर। मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, इसका 4 मीटर लेंथ है, ठीक है, और इसके अंदर यहां पर बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को मैंने काउंट किया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज कैपिटल एन। मैं कैपिटल एन से क्या लिखता हूं? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। स्मॉल एन से क्या लिखता हूं? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो मेरे पास टोटल टर्न्स आए दैट इज लेट्स से 1000 टर्न्स, राइट। नाउ हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का क्या फॉर्मूला है? दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द वायर। तो अगर बेटा मैं यहां पर सॉल्व करूंगा, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एंड दिस इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एंड दिस इज टोटल लेंथ, दिस इज टोटल लेंथ, दैट। और अगर बेटा मैं यहाँ पर इस सोलेनॉइड का इसका टोटल लेंथ 4 मीटर है और कैपिटल लेंथ 1000 है, तो बेटा स्मॉल लेंथ का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा? दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 250 टर्न्स पर मीटर। 250 टर्न्स पर मीटर आ गए, यानी कि 1 मीटर के अंदर 250 टर्न। अगर मैं ये सोलेनॉइड, इस तरीके का सोलेनॉइड को परचेज करता हूँ मार्केट से, और मैं मार्केट से 2 मीटर का लेता हूँ सोलेनॉइड, जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 250। तो मेरे को टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने मिले?
500 टर्न्स। अगर मैं 3 मीटर परचेज करता हूँ तो कितने मिलेंगे? 750। ये बात सभी को समझ में आ गई? तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालने के लिए इन अ गिवन लेंथ आई हैव टू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जितनी लेंथ का मेरे को निकालना। तो अब मेरे पास ये गिवन था कि लेट स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये मेरे को गिवन था और मेरे को कितने लेंथ के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स निकालने हैं? दैट इज l लेंथ के अंदर निकालना है। तो इस क्लोज लूप के अंदर कितने टर्न्स हैं? ये बात मेरे को समझ में आती है कि मेरे को इस लेंथ के अंदर निकालना है कि कितने नंबर ऑफ वायर बाहर को निकल रहे हैं। डन। अब बेटा हमने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स को लेंथ से मल्टीप्लाई किया, तो दिस विल बिकम द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। और जितने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स थे हर टर्न के अंदर करंट आई है तो मल्टीप्लाई बाय आई कर दिया, तो मेरे पास क्या है म्यू नॉट n l इनटू i। यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी? और यहाँ पर बेटा फिर मैंने दिस इज सेकंड एंड दिस इज फर्स्ट, इन दोनों को इक्वेट किया तो बेटा मेरे पास क्या आ गया? दैट इज e इज इक्वल टू म्यू नॉट n बाय i। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, ओवर हियर म्यू नॉट l इसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी या परमेबिलिटी? परमेबिलिटी। n इज बोलो i क्या है? बेटा नेक्स्ट इज, अगर बेटा अंदर देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज यूनिफॉर्म, सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म। अब मैंने सॉलिनॉइड का टोटल लेंथ कितना ले लिया? l, और मैंने सेंटर पर ओरिजिन ले लिया। ठीक है, जब हमने प्रैक्टिकली देखा, प्रैक्टिकली क्या देखा कि सोलेनॉइड के एंड के ऊपर ना मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली हाफ हो जाती है उसके अंदर। दिस इज कॉल्ड एंड इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड एंड इफेक्ट। यानी कि अगर ये 0 है, टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड कितनी है? l, टोटल लेंथ है l, तो आधा इधर -l/2, आधा इधर गया तो +l/2। तो -l/2 और +l/2 पर मैग्नेटिक, अगर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इसकी म्यू नॉट ni है, और देखो ये कांस्टेंट रह रही है, और जैसे हम एंड्स के ऊपर है यहां पर वैल्यू कितनी आ गई? म्यू नॉट ni/2 हाफ है। एंड्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा? हाफ है। एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड। क्लियर है? और इनसाइड पर इट इज यूनिफॉर्म एंड आउटसाइड इट इज नॉन। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा सभी? समझ में आया? देखो बेटा